हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस सप्ताह या इन 2 महीनों में जो उत्पाद विभाग की टीम ने जगह जगह छापेमारी करके शराब की एक खेप बरामद की है, उन सभी शराबों को शनिवार को विनिष्ट किया गया। जिला समाहर्ता के निर्देश पर उत्पाद कार्यालय के परिसर में 3825 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। वर्ष 2020 के दिसंबर माह तक जिला के विभिन्न थाना क्षेत्रों से पकड़े गए शराब को जेसीबी मशीन के द्वारा नष्ट किया गया। इस अवसर पर उत्पाद विभाग के कई अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद था। इन 2 दिसंबर 2020, जनवरी 2021, फरवरी 2021 में यानी इन 3 महीनों के दौरान जो भी छापेमारी की गई उत्पाद विभाग के द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर और शराब की जो एक खेप बरामद हुई थी उसे उत्पाद विभाग जब्त कर लेता है और उसे सुरक्षित रखकर उत्पाद विभाग परिसर में ही विनिष्ट किया जाता है, जो कि शनिवार को विनिष्ट किया गया समाहर्ता के निर्देश पर करवा रहे हैं। समाहर्ता महोदय के आदेशानुसार करवा रहे हैं और विनिष्टीकरण एक्साइज सुप्रीम के पर्यवेक्षण में और एसडीओ साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, ये सारे लोग के हमारे उत्पाद विभाग के सारे पदाधिकारी हैं, सबके समक्ष यह विनिष्टीकरण चल रहा है। कुल कितने लीटर? 3825 LP लीटर का। कब से कब तक ये पकड़ा गया शराब? दिसंबर 2020 तक का है। नगर निगम की ओर से माइकिंग करा करके यह सूचना दी गई अतिक्रमणकारियों को कि आप अगर सड़क पर या सार्वजनिक स्थलों पर नाला या अतिक्रमित किए हुए हैं सरकारी जगहों को तो 24 घंटे के अंदर आप खाली कर दें, नहीं तो 24 घंटे के बाद आप पर जुर्माना होगा और कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। आपके सामानों को भी जब्त कर लिया जाएगा। अगर आप किसी भी सार्वजनिक स्थल हो या नाला, सड़क, तालाब या स्थलों पर अगर आप अतिक्रमण किए हुए हैं तो आप 24 घंटे के अंदर इन जगहों को खाली कर दे। अगर आप नाला, सड़क या सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण खाली नहीं करते हैं तो 24 घंटे के अंदर ऐसे अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाते हुए अतिक्रमण करने के विरुद्ध आर्थिक जुर्माना के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। यह नगर निगम की ओर से नगर आयुक्त के आदेशानुसार यह सूचना माइकिंग की गई ताकि जो शहर की सिकुड़ती सड़कें हैं, जाम की समस्या है, इससे निजात मिल सके और जो भी अतिक्रमणकारी है, क्योंकि प्रमंडलीय वाणिज्य उद्योग परिषद के सदस्यगण नगर आयुक्त से विगत कुछ दिन पहले ही मुलाकात किए थे और सड़कों की सिकुड़ती हालात से उन्हें अवगत कराया था कि किस तरह से अतिक्रमणकारी सूचना के बावजूद भी सड़क पर अपना गंद फैलाए हुए हैं और किस तरह से दरभंगा टावर हो या लहरियासराय टावर को अतिक्रमित किए हुए हैं ताकि वह जगह भी नहीं है, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं छोड़ा जाता। ऐसे में आने वाले लोगों को या जाने वाले लोगों को, मुसाफिरों को बहुत ही तकलीफ होती है और सड़क भी जाम बना रहता, जिसके कारण नगर आयुक्त ने माइकिंग के द्वारा शनिवार को लहरियासराय से लेकर दरभंगा टावर तक यह सूचना माइकिंग कराई गई कि आप अगर नाला पे या तालाब को या फिर सड़क को अतिक्रमित किए हुए हैं तो 24 घंटे के अंदर खाली करा दें, नहीं तो आप पर आर्थिक जुर्माना के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। और जो भी सामान है या दुकान है या फुटपाथी ठेले हैं जो आप लगाए हुए हैं, गंद फैलाए हुए हैं या सड़कें उससे सिकुड़ती जा रही है तो आपके सामानों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे व्यवसायी के विरुद्ध 1000 रुपए जुर्माना के साथ साथ उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज भी की जाएगी। किसी योजना अथवा पुराने मकान का निर्माण एवं सार्वजनिक स्थल पर रखने पर 5000 का जुर्माना एवं CND रखने वाले संवेदक अथवा नागरिक का सामान भी जब्त कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज भी की जाएगी। नगर आयुक्त दरभंगा, नगर निगम दरभंगा। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ।
आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, DMCH के सामने लहरियासराय। बढ़ती पेट्रोलियम पदार्थों के दाम, महंगाई, तीनों कृषि विरोधी कानून के खिलाफ CPI ने प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। पुतला दहन से पूर्व बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटना, लूट, बलात्कार, डकैती, हत्या के खिलाफ प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान से लहरियासराय टावर तक निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व CPI के जिला सचिव नारायण जी झा ने किया। प्रतिवाद मार्च सरकार के विरोध में CPI कार्यकर्ता गगनचुंबी नारे लगा रहे थे। बढ़ रहे पेट्रोलियम पदार्थ के दाम को जल्द कम करने, किराना सामानों के दाम कम करने, तीनों कृषि विरोधी कानून, काला कानून वापस लेने की मांग कर रहे थे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय, मजदूर विरोधी। और कृषि कानून वापस नहीं लिया गया। 2020 तो बिजली बिल जबरन थोपा गया है, वो वापस नहीं लिया गया। महंगाई, पेट्रोलियम पदार्थों पर तो लगातार महंगाई बढ़ रहा है, रोक नहीं लगाया गया। तो आगे और उग्र आंदोलन होगा। और बिहार के अंदर तो लगातार, दरभंगा के अंदर तो लगातार दिन दहाड़े डकैती शुरू हो गया है। दर्जनों हत्याएं पिछले 1 साल के अंदर में दरभंगा शहर में हुआ है, लेकिन सरकार फेल है। इसलिए हम लोग आज बढ़ते अपराध के खिलाफ अभी प्रतिवाद मार्च निकाले हैं और महंगाई, बेकारी के विरोध में, अडानी अंबानी के दलाली के विरोध में और कृषि कानून वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन का 2 दिवसीय तृतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया गया बहुउद्देशीय भवन में। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, महासचिव गोपाल चौधरी, राष्ट्रीय सचिव अजीत वत्स, लीगल हेड मनीष पांडे, बिहार प्रभारी शिवेंद्र वत्स, सागर नवीदिया ने दीप प्रज्वलित कर संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 6 सालों से लगातार मिथिलावादी विचारधारा के माध्यम से संघर्ष के नव आयाम को स्थापित करते आ रहे हैं ये सभी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में नियमित शैक्षणिक सत्र बहाल करवाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। दरभंगा एयरपोर्ट के चालू होने, इसके लिए इन्होंने आंदोलन किया। सेनानी के ऊपर FIR तक की गई। कोरोना काल में ट्विटर पर पूरे देश में दरभंगा एयरपोर्ट को ट्रेंड करवाया। देखिए, ये संगठन का तीसरा ऐतिहासिक राष्ट्रीय अधिवेशन है। तीसरी बार हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन करने जा रहे हैं। पिछली बार कोविड महामारी की वजह से नहीं हुआ था और इस बार यहाँ ये दरभंगा में बहुउद्देशीय भवन में ये तीसरा राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। अधिवेशन में संगठन के विभिन्न जिला, विभिन्न प्रदेशों से पदाधिकारी, सदस्य, जो कार्यकर्ता हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं। और यहाँ पे संगठन का एक जो कार्यशैली होता है, जो एक कार्य पद्धति होता है, पूरे साल के बाद, 1 साल के बाद उसका आत्मनिरीक्षण, उसमें जो आवश्यक बदलाव जो पॉसिबल होते हैं करने, उसके बारे में, और फिर आगामी रणनीति, इन सब चीज़ों पर परिचर्चा होता है। तो वही प्रक्रिया अभी शुरू है और ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन है। आज शुरू हुआ है, कल भी होगा और विभिन्न जगहों से दर्जनों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में हमारे संगठन के पदाधिकारी, सदस्य आ रहे हैं। साथ ही साथ कल दूसरा दिन संगठन से जुड़े हुए, उसके अलावे जितने भी सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं आसपास के 4-5 जिले के, वो सारे लोग भी आ रहे हैं, विशेष करके जो पंचायत चुनाव में आने वाले दिनों में भाग लेंगे। तो विभिन्न जो मिथिला से जुड़ा हुआ जो भी मुद्दा है, उन सारे विषयों पर, जिन सारे विषयों पर हमने निरंतर आंदोलन किया है, संघर्ष किया है, उन सारी चीज़ों पर यहाँ पर गहन वैचारिक विमर्श और क्रियाकलाप, आगे का क्या रणनीति होना है, इन्हीं सब चीज़ों पर चर्चा। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज,
दरभंगा, बिहार। लहरियासराय चौक शनिवार को घंटों जाम रहा। इसकी वजह थी कि बीच सड़क पर ही 10 चकिया वाहन ट्रक खराब हो जाना। लहरियासराय टावर चौक के पास 10 चकिया ट्रक खराब हो जाने के कारण लहरियासराय टावर चौक जाने वाली मुख्य सड़क घंटों अवरुद्ध रही और आने जाने वाले को भी गनीमत परेशानी उठानी पड़ी। जाएगा दिनार में इसका हैंगर टूट गया है। 3 घंटा क्या चीज लगा हुआ है ये ट्रक पे? बालू। कहाँ से कहाँ जा रहा था? खराबरा जाएगा क्या दोनार गिराएगा। अच्छा, ये रोड का भी क्षति हुई है, उसमें किसकी हुआ क्षति? 4 बजे। अच्छा, फिर कितने घंटे के बाद ये ट्रक ठीक हुआ? करीब 3 घंटे के बाद में। 3 घंटा के बाद मिस्त्री आया है, उसका 3 घंटा समय में लगा। 7 घंटा के लपेट में था। सुबह में एकदम रास्ता बंद था। लहरियासराय टावर बनने में होता है। कौन सा ट्रक है जो खराब हुआ था? ट्रक वाला समझेगा ना भाई, बड़ा गाड़ी 12 चक्का था। सीएम कॉलेज की एनएसएस इकाई के तत्वावधान में महदौली बाजितपुर में शिक्षा, स्वच्छता एवं कोविड-19 जागरूकता विषयक 7 दिवसीय विशेष शिविर के दूसरे दिन व्याख्यान सत्र का आयोजन किया गया। इस आयोजन के मौके पर पूर्व में ही स्वयंसेवकों ने कार्यक्रम पदाधिकारी प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर तथा प्रोफेसर रितिका मौर्य के नेतृत्व में जागरूकता रैली निकालकर स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति आम लोगों को जागरूक किया। रैली में स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, क्लीन दरभंगा, ग्रीन दरभंगा, जन जन को जगाना है, स्वच्छ समाज बनाना है, स्वच्छ बाजितपुर, स्वस्थ बाजितपुर आदि प्रेरक नारा लगाते हुए हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर गली मोहल्लों में जाकर लोगों से संपर्क भी किया। कोरोना नाम पर ये क्राउन के चलते ये जो इसका स्ट्रक्चर जो है, क्योंकि ये वायरल डिजीज़ है, ये है क्या, ये वायरल डिजीज़ है और वायरल डिजीज़ में सिर्फ होता है इसका जेनेटिक मटेरियल होगा और बाहरी वाला जो प्रोटीन कोट होता है वो होता है। ये वीक स्ट्रेन वाला जो है होता है, ये वायरस होता है, ये जल्दी डिजेनरेट भी ये करता है। जैसे हम लोग को यहाँ कॉमन कोल्ड होता है ना, जो फ्लू हो, जिसके सर्दी खांसी होती है, ये इसी कैटेगरी का ये वायरस है। तो इसको प्रिवेंशन से जानने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि मोड ऑफ इन्फेक्शन, मतलब ये हम लोगों के बीच फैलता कैसे है। तो फैलने का सबसे बड़ा जो मेन इसका जो तरीका है, जैसे हम लोग छींकते हैं या खांसते हैं या फिर जो है सो जब सर्दी होती है तो नाक को ऐसे करके फेंक देते हैं ना, उससे ये सब इसका मेन कॉज है जो है सो स्प्रेड का मोड ऑफ, जिसको हम लोग मोड ऑफ स्प्रेड या मोड ऑफ इन्फेक्शन इसको हम लोग जो है सो बोलते हैं। तो इसीलिए इसमें ये नारा दिया गया कि 2 गज की दूरी, कि कोरोना से रोकथाम का सबसे बेस्ट मेथड क्या है कि आप आपस में डिस्टेंस को मेंटेन करें। मिथिला विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र विभाग के तत्वावधान में संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने की। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि संत रविदास की वाणियां समाज को विकसित एवं परिष्कृत करने में हमारा मार्गदर्शन करती है। संत रविदास महान संत परंपरा के एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनके पुण्य स्मरण का गुरुत्व दायित्व विश्वविद्यालय ने स्वीकार किया है। दृष्टि है और सामाजिक चिंतन है, मानवीय पीड़ाओं और समाज की कुरीतियों के प्रति जो संवेदना है उसका ये प्रतीक है। हम सब यहाँ शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग बैठे हैं। हमें ये सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या दर्शन पर चिंतन मनन करें या कुछ बोलने को तैयार हों, तो उस एरा यानी उस समय को पहले याद कीजिए कि वो व्यक्ति किस समय की पैदावार है और उस समय का समाज कैसा था, तब उसकी महत्ता समझ में आएगी।
रविदास जी के चिंतन मनन पर जब बात कीजिए तो देखिए कि आज से 700 साल पहले भारत का समाज कैसा था। संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया दरभंगा टावर पर। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रमंडलीय आयुक्त राधे श्याम शाह ने किया। मुख्य अतिथि पूर्व कुलपति आर.के. झा मिथिला विश्वविद्यालय थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में आर.आर. प्रसाद पूर्व सुपरिटेंडेंट डीएमसीएच, मुख्य वक्ता कुमार आदर्श और विशिष्ट अतिथि आर.के. दत्ता थे। जयंती समारोह अंबेडकर स्थान, राष्ट्रीय कवि संगम, हिंदू बुनकर समाज, पब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, दलित स्वराज पार्टी, रविदास सेवा संघ, हिंदू स्वराज मानवाधिकार, इमरजेंसी हेल्पलाइन एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था। जयंती के अवसर पर सभी लोग को हम शुभकामना देते हैं और ये समता मूलक समाज का जो प्रणेता रहे और सबको जिन्होंने सिखाया कि अपना काम करिए, श्रम करिए और श्रम करते हुए भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, सबसे प्रेम कर सकते हैं। ये भावना आज भी सही है, सबको इसका अनुसरण करना चाहिए। जयंती है, कहते मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब हम भारतवासियों के लिए एक स्रोत हो गया है, मन चंगा है ये, अब कटौती में गंगा बहुत जल्दी आने वाला है। यानी हमें हमारा देश, ये संत रविदास जो थे वो संप्रदाय कोई भी विषमता नहीं चाहते थे, जो एक सद्भाव। हम चाहेंगे संत रविदास के बताए मार्गों पे हम चलें। और संत गुरु रविदास की जयंती समारोह पूर्वक मनाई गई बलभद्रपुर स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय में। इस अवसर पर संत एवं विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि गुरु रविदास संत उच्च कोटि कवि व समाज सुधारक की भूमिका में समाज को दिशा देने वाले थे। जयंती के उपलक्ष्य पर संत रविदास जी के जन्म आए माघी पूर्णिमा 1433 ईस्वी में काशी नगरी में इनका जन्म हुआ था। रविदास जी जन्म से ही संतों के संगत में रह के, संतों के संगत से विचार सुनने, आध्यात्मिक सत्संग करने से उनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ। और रविदास जयंती का आयोजन किया गया दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज में भी। आज ये दरभंगा थियोसॉफिकल लॉज KM टैंक लहरियासराय के द्वारा ये आयोजन है। संत के में जो शिरोमणि थे रविदास जी, उनका हम लोग आज की जयंती मनाते हैं, उनका हम नमन करते हैं, हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और उन्होंने ही जो जिस समय समाज में जड़ता थी, जो सड़क से लोगों को, जो समाज के उपेक्षित और दलित वर्ग के लोगों को सामने रास्ते से नहीं लोग चलने देता था, सामंती लोग, उस समय इन्होंने धर्म का, मोहब्बत का और ये सच्चाई की बात को बड़ी ईमानदारी से कहा। 1388 ईस्वी में माना जा रहा है और आज ही के दिन हुआ, ये जो माघ के पूर्णिमा का दिन था। और यह इतने बड़े संत थे जो खुद चमड़ा काट के जूता बनाते थे। ये सीधी बात इनकी होती थी, कहते थे कि जब मन चंगा तो काहे को गंगा। जिला जदयू की ओर से भी समाज सुधारक महान संत रविदास जयंती समारोह का आयोजन किया गया बलभद्रपुर में। इस मौके पर मौजूद थे जिला अध्यक्ष सह बेनीपुर के विधायक प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी। उपस्थित कार्यकर्ताओं ने सर्वप्रथम रविदास जी की तस्वीर पर फूल माला चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रोफेसर विनय कुमार चौधरी ने कहा
कि समाज के सबसे वंचित समाज के उत्थान के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जितने भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का लाभ पहुंचना सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व है। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। इजी फाइनेंस अवेलेबल। हीरो इलेक्ट्रिक की बैग 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। माघी पूर्णिमा के अवसर पर गौसा घाट कमला नदी में हजारों के हजार भक्तजनों ने कमला नदी में डुबकी लगाई और मनोकामना पूर्ति की याचना की। सदर प्रखंड के गौसा घाट कमला नदी में माघी पूर्णिमा के अवसर पर दूर दराज से भक्तजनों ने कमला नदी में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और कमला मां से मनोकामना पूर्ति की याचना की। इसके लिए दूर दूर से जिनको मन्नत पूरा हो जाता है वह कमला नदी किनारे पहुंचकर अगरबत्ती, प्रसाद, पूजा अर्चना कर पानी में खूब भजन खेलाते हैं। कमला नदी में ओझा गुनी का भी खेल खूब खेला जाता है। माघी पूर्णिमा के अवसर पर मेला भी खूब सजा हुआ था। जी, यहाँ जो है सो प्रत्येक साल के भांति इस बार भी जो है सो माघी पूर्णिमा का मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें तमाम जगह से बिहार के अनेक जिला से लोग यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ तक सटे जो है सो नेपाल है, नेपाल का भी लोग यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ का मान्यता ये है जो अपने मनोकामना को लेके आते हैं। जैसे यहाँ पर विशेषता महत्व है, जिनको जो निसंतान पक्ष के लोग होते हैं तो वो यहाँ आके स्नान करते हैं, कमला माता से मन्नत मांगते हैं तो उनकी मुराद पूरी होती है। इसलिए ये जगह और विशेष तरह से प्रसिद्ध है, क्या कि जो आते हैं यहाँ सही रूप से जो अपने मन से जो कामना करते हैं माता कमला से, तो उनको जो है सो पूर्ण होता है। यही कारण है जो यहाँ का लोकल भी ग्रामीण लोकल जितने लोग हैं वो भी आते हैं अपनी श्रद्धा को लेकर माता के दरबार में। कोरोना काल के बाद बिग बाजार में एक बार पुनः अच्छी तरह से वह खोल दिया गया है लोगों के लिए। कोरोना काल के समय में यहाँ कोरोना पॉजिटिवों की संख्या अधिक मिलने के कारण जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से इसे पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, रोक लगा दिया गया था कि खाद्य सामग्री का यहाँ से उठाव नहीं होगा और यहाँ से ना ही उसे बेचा जाएगा। सिर्फ जो जरूरत के सामान थे वही होते थे यहाँ से बिक्री। अब जबकि कोरोना से कुछ निजात मिली है लोगों को, टीकाकरण की शुरुआत हो गई है, तो बड़े शहरों के तर्ज पर दरभंगा में भी बिग बाजार में अब लोगों को फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। यह जानकारी भी मीडिया से साझा की गई। बिग बाजार के लोगों के द्वारा दी गई। इन लोगों को कहना है कि बिग बाजार अब पहले ही की तरह हो गया है और सभी सामानों का पूरा स्टॉक भी कर लिया गया है। जहां दिनचर्या से संबंधित सभी प्रकार की सामग्री 700 से ऊपर तक के अगर कोई खरीदार खरीदारी करते हैं तो उनका होम डिलीवरी फ्री में होगा। साथ ही दरभंगा में भी बिग बाजार कई प्रकार के टैक्स ऑफर प्राइस दे रहे हैं। साथ ही कई सामानों पर प्राइस कम करके लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवा रही है। यानी कोरोना काल के बाद एक नई पहल, एक नई शुरुआत। ये प्लान है कि बिग बाजार फिर से वापस बिग बाजार की तरफ हो गया है। यहाँ पूरा स्टॉक भर चुका है, यानी जो भी हमारे दरभंगा के आसपास के लोग हैं या दरभंगा के लोग हैं वो बिग बाजार में आके अपने पसंद का हर एक सामान ले सकते हैं, वो भी सबसे अच्छे ऑफर के साथ और बहुत सारी वैरायटी के साथ। दूसरा क्या चीज़ें हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि बिग बाजार ने अपना एक ऐप लॉन्च किया है जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप का नाम है bigbazaar.com।
उसको डाउनलोड करने के बाद उस पर आप अगर ऑर्डर करते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपके घर तक डिलीवरी करेंगे। अगर हमारा जो नंबर है बिग बाज़ार का, अगर उस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू ऑर्डर करते हैं तो घर बैठे हम सेम डे आपका सामान डिलीवर करवाएंगे। और सेम ऑफर के साथ जो भी स्टोर में ऑफर चल रहा है या जो भी स्टोर में स्टॉक है वो सब कुछ आपको ऑनलाइन ऐप के थ्रू मिल सकता है। दूसरा ऑफर हमारे यहाँ है कि हमारे यहाँ प्रॉफिट क्लब कार्ड चल रहा है। तो प्रॉफिट क्लब कार्ड में क्या है, जिसको हम BVPC कार्ड बोलते हैं, उस कार्ड में बनाने पर आज के डेट में हम आपको 10,000 रुपये आप हमें देंगे, हम आपको 12,000 रुपये की शॉपिंग देते हैं प्लस 500 रुपये का एक GB देते हैं। आप 500 रुपये यानी आप इंस्टेंटली आप 1,500 रुपये की शॉपिंग उसी वक्त कर सकते हैं आपने जिस समय 10,000 रुपये दिए हैं। ये हमारा ऑफ़र जो है ये 18 महीने के लिए ये वैलिड है। 18 महीने के अंदर अंदर आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपको क्या है, हर महीने 1,000 रुपये दिया जाएगा। आप हमारे यहाँ आइए और 1,000 रुपये की शॉपिंग करके जाइए।